नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। कल जो हम पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा, आज के सेशन में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्स में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन को हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्लियर करेंगे ताकि हमें आने वाले एग्जाम्स में कभी भी इसको लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मीन्स क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने कोई ऑप्शन यहां पर नहीं देके रखे हुए। हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से, मीन्स इस जो डेटा हमें जो यहां पर दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हम क्लियर करेंगे कि इन डेटा के बेसिस पर पेशेंट एसिडोसिस से सफर कर रहा है या अल्कलोसिस से सफर कर रहा है। एसिडोसिस अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। फिर बात आती है कॉम्पेंसेशन की, तो कॉम्पेंसेट हुआ है या नहीं है, अनकॉम्पेंसेटेड है, फुली कॉम्पेंसेटेड है या पार्शल कॉम्पेंसेटेड है। सारी चीजें आज के इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं इन 5 से 7 एग्जांपल्स की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। देखते ही यहां पर दिमाग नहीं लगाते जाएंगे, लिख करके जो कि छोटी सी 3-4 स्टेप्स हैं उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे कि यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, अल्कलोसिस हो रहा है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस हो रहा है। हमने एबीजी एनालिसिस में एबीजी के इंटरप्रिटेशन के लिए 4 वैल्यूज पढ़ी थी। पीएच पढ़ा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, बाइकार्बोनेट्स पढ़ा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। लेकिन एबीजी को इंटरप्रेट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट चाहिए, उनके बेसिस पर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी वैल्यूज लिख लेना है इस तरीके से, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरे नंबर पर बाइकार्बोनेट्स। क्लियर है। यहां पर अब स्टेप नंबर 1 लगाइए। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है। एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है। पीएच की वैल्यू क्या है भाई, 7.36। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, 30। इसकी वैल्यू क्या है बाइकार्बोनेट की, 15। क्लियर है। पीएच की वैल्यू क्या दिखा रही है भाई आपको, पीएच की वैल्यू नॉर्मल क्या होती है, 7.35 टू 7.45। ये तो इनके बीच में ही आ रही है भाई, इसका मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल लिख लिया जी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिख दिया हमने, नॉर्मल लिख दिया। लेकिन अब इसकी भी बीच की वैल्यू निकालिए, कितनी होती है, 7.40। तो 7.36 7.040 से क्या है, कम है। किस साइड में आ रही है भाई, लोअर साइड में आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। किस साइड में है भाई, एसिडिक साइड में है ना। हम नॉर्मल में क्या पढ़ते हैं, 7.35 से कम की पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। लेकिन अब इसने तो दे ही नॉर्मल दी और 7.36 दे दी। अब नॉर्मल क्या पढ़ेंगे, 7.40 पढ़ेंगे। इससे कम है या ज्यादा है, तो इससे कम आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये एसिडोसिस हो गया। पहला स्टेप आपका क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया है। एबीजी वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन जो है वो उसका पहला स्टेप आपको पता करना है, ये एसिडिक है या एल्केलाइन है, वो आपका यहां पर क्लियर हो गया है। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप पता करेंगे ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये कैसे पता करेंगे, एक मेथड है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं रोम मेथड। और इस मेथड का मतलब समझिए आप सबसे पहले, RO रेस्पिरेटरी अपोजिट, ME मेटाबॉलिक इक्वल। अब इसका मतलब भी क्या हुआ, रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन होता है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर है। रेस्पिरेटरी अपोजिट किसके भाई, पीएच की। रेस्पिरेटरी वैल्यू क्या है, पीएच के अपोजिट जा रही है क्या, आपको सबसे पहले यह देखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल में,
35 से 45, यहां पर वैल्यू क्या आ रही है 30, मतलब कम आ रही है, कम आ रही है। ये पीएच भी कम, ये भी कम, अपोजिट हुई क्या? जी नहीं, इक्वल साइड में जा रही है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है। मेटाबॉलिक देखेंगे, अब मेटाबॉलिक का फंक्शन कौन? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल में कितनी होती है? 21 से 28, क्या हो रही है? ये भी 21 से कम आ रही है। तो मेटाबॉलिक के लिए क्या चाहिए? पीएच भी, पीएच जिस साइड में जा रही है पीएच की वैल्यू, उसी साइड में बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू जानी चाहिए। पीएच की वैल्यू क्या जा रही है? डाउन जा रही है। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू भी क्या जा रही है भाई? डाउन जा रही है। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब ये क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। 90% क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से आ जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आपका क्वेश्चन आधा तो यहां पर क्लियर हो गया 90% केसेस के लिए। ये क्या हो गया अभी? रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला चैप्टर पॉइंट भी जो है आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है? क्या कॉम्पेंसेशन हो रहा है क्या? अब देखिए, कॉम्पेंसेशन देखने के लिए आपको कौन सी वैल्यूज काम में आ गई दोस्तों? पीएच काम में आ गई और बाइकार्बोनेट्स काम में आ गई। काम का मतलब इनकी वैल्यूज को हमने कंपेयर कर लिया ऑलरेडी, कॉरिस्पॉन्ड कर रही है। ये पीएच कम हो रही है, ये भी कम हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक इक्वल, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। कंपेंसेशन, जिस दिक्कत से जो सफर कर रहा है वो तो कंपेंसेशन कर नहीं सकता, और कोई दूसरा करेगा। तो इसका यहां पर ये फंक्शन किसका होता है? किडनीज का। तो किडनीज तो ऑलरेडी सफर कर रही है, किडनी से तो ऑलरेडी अपना काम नहीं समझ रहा। यहां पर कंपेंसेशन कौन करेगा भाई? लंग्स। ये फंक्शन कौन देख रहा है भाई? रेस्पिरेटरी फंक्शन कौन देख रहा है? लंग्स देख रहे हैं। तो लंग्स क्या करेंगे? कॉम्पेंसेट करेंगे। तो आपको दी गई वैल्यू से सबसे पहले पता करना है कि कॉम्पेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या देखेंगे कि जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल है क्या। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये वैल्यूज कंपेंसेशन वाली जो बची वैल्यूज है अगर नॉर्मल है, तो इसका मतलब भैया वो बैठा आराम से, वो अपने आप में कोई चेंज नहीं कर रहा, उसको कोई चोट नहीं लगी कहीं पर भी, इसका मतलब वो युद्ध में नहीं है। अगर ये नॉर्मल हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप इसकी वैल्यू देखिए, नॉर्मल है अब नॉर्मल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 35 से 45 के बीच में होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हो रही है दोस्तों यहां पर कम। कम का मतलब ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्यों हुई? ये कुछ कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? कॉम्पेंसेशन कर रहा है। इसकी वैल्यू, बचे हुए की वैल्यू कम एबनॉर्मल होते ही का मतलब क्या हो गया? ये कॉम्पेंसेटेड स्टेट में है दोस्तों, कॉम्पेंसेटेड स्टेट में है। क्लियर? लेकिन अब कॉम्पेंसेशन कैसा? फुल हो गया या फिर पार्सल ही हुआ है? यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, फुल कॉम्पेंसेशन या पार्सल कॉम्पेंसेशन। फुल कॉम्पेंसेशन, ये देखो कॉम्पेंसेटेड स्टेट में है। चौथा अब क्या आ गया? फुल या पार्सल कॉम्पेंसेशन। फुल कॉम्पेंसेशन, पार्सल कॉम्पेंसेशन के लिए क्या करेंगे? वापस आइए आप किस पर? पीएच की वैल्यू पर आ जाइए। पीएच की वैल्यू अगर नॉर्मल है इसका मतलब फुल कॉम्पेंसेशन है। नॉर्मल है क्या? जी नॉर्मल है, तो ये फुल कॉम्पेंसेशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फुल्ली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोस्तों रिवाइज कर दें, सबसे पहली स्टेप एसिड या अल्केलाइन, एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है, यही देखना है। दूसरी स्टेप में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। ये किससे देखेंगे? रोम मेथड से देख लेंगे हम। रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी फंक्शन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच की वैल्यू अपोजिट होंगी। मेटाबॉलिक हुआ तो बाइकार्बोनेट्स और पीएच की वैल्यू जो है वो एक साइड में ही होंगी। देख लिया हमने। तीसरी स्टेट में क्या देखेंगे? कॉम्पेंसेशन हो रहा है क्या। ये कैसे पता लगाएंगे? जो वैल्यूज हम ऑलरेडी देख चुके, यहां पर हमने क्या देख चुके दोस्तों? किडनीज की वैल्यू दोस्तों हम यहां पर देख चुके हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन हम देख चुके हैं यहां पर। तो बच्चा कौन? रेस्पिरेटरी फंक्शन। कौन देख रहा है? लंग्स देख रहा है, तो वो कॉम्पेंसेट करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। दोस्तों ये एबनॉर्मल है, इसका मतलब कॉम्पेंसेशन की स्टेट में है। अब दूसरी चीज, लास्ट चीज, फुली कॉम्पेंसेशन या पार्शियल कॉम्पेंसेशन। इसके लिए क्या देखेंगे फिर कि
पीएच की वैल्यू को क्या है कॉम्पेंसेट करके नॉर्मल ले आए या नहीं ले आए, जी नॉर्मल ले आए तो फुली कॉम्पेंसेटेड है, नहीं ला पाए तो पार्शली कॉम्पेंसेटेड है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। दोस्तों 3-4 क्वेश्चंस और देखेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप आप इसको बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन जब हम क्लियर कर रहे हैं तो ये स्टेप्स कैसे कैसे होनी चाहिए। अगेन सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। और हमें क्या करना है, ठीक वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं दोस्तों। कौन कौन से, सबसे पहले क्या देखेंगे, एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है। किससे देखेंगे, वो सिंपली हम पीएच से देख लेंगे। पीएच की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर 7.36 है। अगेन वही वैल्यू आ गई, लेकिन नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 7.35 से 7.45। तो ये तो नॉर्मल है जी, नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन अब बीच की वैल्यू क्या है भाई, 7.40, इससे कम की साइड में है, मतलब एसिडिक साइड में। पीएच 7.44 से कम होना ब्लड की क्या कहलाएगी दोस्तों, यहां पर एसिडिक कहलाएगी। तो ये एसिडोसिस हो रहा है। आई होप क्लियर है आप लोगों को। पहला स्टेप क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर एसिडोसिस हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम पता करेंगे ये रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। इस रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक के लिए क्या करेंगे हम, रोम का फंक्शन, रोम का जो फॉर्मूला है वो फॉलो करेंगे दोस्तों। रोम का फॉर्मूला केवल यहीं तक काम में आएगा। कैसे जी, रेस्पिरेटरी अपोजिट, किसके अपोजिट, रेस्पिरेटरी का फंक्शन कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके अपोजिट, पीएच के अपोजिट है। क्या देखिए भाई 75 वैल्यू है इसकी, 75 कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। पीएच से इसको कंपेयर कीजिए, पीएच कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब क्या हुआ, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। यहां तक आपने 90% बाजी जीत ली है दोस्तों क्वेश्चन को करने की। ठीक है दोस्तों, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है, ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब तीसरा स्टेप देखिए दोस्तों, पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि क्या कॉम्पेंसेशन हो रहा है क्या। इसके लिए क्या देखेंगे, बची हुई वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू तो हमने काम में ले ली, बची किसकी वैल्यू, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू क्या है जी, 40 है। कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, 28 से ज्यादा है, ज्यादा हो रही है। तो देखो दोस्तों, बार बार समझा रहा हूं, बची हुई वैल्यू ये किसका फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है। तो किडनी का फंक्शन यहां पर नॉर्मल होता, इसका मतलब किडनी आराम से बैठी होती, मतलब वो अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में होती। लेकिन ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहां पर वैल्यू क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। इसका मतलब किडनी कुछ काम कर रही है, तब उसने अपने आप में चेंज ले आई। वो युद्ध में है, इसका मतलब उसको भी चोट लगी है, वो अपनी वैल्यूज में उसने चेंज किया, किसको मेंटेन करने के लिए, इस एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए, और अपनी वैल्यू में क्या कर लिया, बढ़ावा कर लिया, वृद्धि कर ली। अब नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये कॉम्पेंसेशन कर रही है। तो लिख दीजिए दोस्तों यहां पर कॉम्पेंसेटेड। ठीक है, अनकॉम्पेंसेटेड तो नहीं है, कॉम्पेंसेटेड हो गई है। तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, ये कॉम्पेंसेशन फुल है या फिर पार्सल है, यानी कंप्लीट कॉम्पेंसेशन हो गया या पार्सली हुआ है, आधा अधूरा हुआ है। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप अपनी पीएच की वैल्यू पर आ जाइए। पीएच वैल्यू नॉर्मल है क्या, जी नॉर्मल है दोस्तों, हमने लिखा है यहां पर। अगर नॉर्मल है इसका मतलब कॉम्पेंसेशन कैसा है, फुल कॉम्पेंसेशन है। क्या बोलेंगे केस को, फुली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, फुली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक और एग्जांपल के साथ में जाएंगे दोस्तों। अभी हम याद रखिएगा दोस्तों, हमारी वही 4 स्टेप्स जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, यहां पर लिख लीजिए, पीएच की वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, और बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू क्या है। पीएच की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7.50। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 51 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 41 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बार बार बोलिए दोस्तों ताकि चीजें आपको ध्यान में रहें।
वैल्यूज आपको दिमाग में रहे, जो आपने टेबल बना करके जो चीजें पढ़ते हो ना, एक साथ में आपने 20 वैल्यूज लिख रखी है, यूनिट्स लिख रखी हैं, जिंदगी में याद नहीं होंगी दोस्तों। जैसे जैसे आपके जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो वैल्यूज आपके आते जाए पढ़ने में ना, वो वैल्यूज आपको सबसे ज्यादा और लाइफ लॉन्ग दिमाग में रहेंगी आपको। तो आज से यहां पर आपको 3 वैल्यूज ये पता होनी चाहिए, 3 ही नहीं 4 वैल्यूज। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को नॉर्मल पता होनी चाहिए, और बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे दोस्तों, एसिडिक है या एल्केलाइन है। और एसिडिटी या एल्कलिटी किससे देखते हैं, एल्कलिनिटी किससे देखते हैं दोस्तों, पीएच से देखते हैं। पीएच नॉर्मल में क्या होता है, 7.35 से 7.45। क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। नॉर्मल है क्या, जी नॉर्मल नहीं है। किस साइड में जा रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है। 7.45 से ज्यादा की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, किसकी तरफ में जा रहा है, अल्कलाइन साइड में जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, ये अल्कलोसिस हो रहा है। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अल्कलोसिस हो रहा है इस केस में। दूसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे, ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपको मेथड बताइए भाई, कौन सा मेथड, रोम मेथड। रोम का मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, किसके कंपैरिजन में देखेंगे हमेशा, इन दोनों फंक्शंस को। रेस्पिरेटरी फंक्शन ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक फंक्शन है बाइकार्बोनेट्स। रेस्पिरेटरी अपोजिट किसके अपोजिट, पीएच के अपोजिट। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल में क्या होती है, 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 45 से ज्यादा हो रही है, हायर साइड में जा रही है। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू 21 से 28-29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, हायर साइड में है। रेस्पिरेटरी अपोजिट की का देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले फार्मूला सेट हो रहा है क्या, पीएच ज्यादा, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी ज्यादा। अपोजिट हो रहे हैं क्या, जी नहीं हो रहे, तो रेस्पिरेटरी तो नहीं है। मेटाबॉलिक का देखते हैं, पीएच ज्यादा, मेटाबॉलिक का फंक्शन बाइकार्बोनेट्स भी ज्यादा, इक्वल है क्या, एक साइड में जा रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये क्या हो रहा है भाई, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है। आपका दूसरा स्टेप भी क्लियर हो चुका है क्वेश्चन का। तीसरा स्टेप देखते हैं, क्या कंपेंसेशन हो रहा है क्या। कंपेंसेशन के लिए क्या करेंगे, जो एक फंक्शन बच गया, मेटाबॉलिक फंक्शन तो हमने ले लिया यहां पर, इसकी वजह से तो दिक्कत हो रही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो हो रहा है, तो मेटाबॉलिक फंक्शन को तो कर दीजिए साइड में। कंपेंसेशन कौन करेगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन करेगा। कौन करेगा भाई रेस्पिरेटरी फंक्शन में कंपेंसेशन, लंग्स करेंगे। अब सबसे पहले कंपेंसेशन की स्टेट को देखने के लिए आप दिमाग लगाइए कि इसकी जो वैल्यू है, इसके इंडिकेटर की जो वैल्यू है, नॉर्मल है क्या। अगर नॉर्मल है तो ये क्या होगा, हमेशा अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में होगा दोस्तों। नॉर्मल है क्या, ये जी नहीं है दोस्तों, डीरेंज है, हायर साइड में है। इसका मतलब अनकॉम्पेंसेटेड तो नहीं है, काम कर रहे हैं लंग्स। क्या काम कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन का काम कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कॉम्पेंसेटेड। ठीक है, अनकॉम्पेंसेटेड तो नहीं है। तीसरा स्टेप भी आपका क्लियर हो चुका है। कॉम्पेंसेशन में भी चौथा स्टेप क्या आ जाएगा फिर, फुल है या पार्शियल कॉम्पेंसेशन है। इसके लिए क्या करेंगे जी, आप डायरेक्टली किस पर आ जाइए, पीएच की वैल्यू पर आ जाइए। पीएच की वैल्यू अगर नॉर्मल है तो क्या है, फुली कॉम्पेंसेटेड है। अगर नॉर्मल नहीं है, डिरेल्ड है, तो ये पार्शियल कॉम्पेंसेशन है। नॉर्मल है क्या, जी नहीं है, एबनॉर्मल है, तो ये क्या हो गया भाई, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड हो गया। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया इस केस में। समझ में आ रही है आई थिंक। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन की हेल्प से। एक और एग्जांपल है दोस्तों आपके सामने, यहां पर लिखते जाइएगा। पीएच की वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, और बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू क्या है। सबसे पहले पीएच की वैल्यू 7.27, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 48 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू 28 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, एसिडोसिस या अल्कलोसिस, किससे पता लगाएंगे, पीएच से पता लगाएंगे।
पीएच कैसी है दोस्तों, यहां पर 7.35 से क्या है, कम है, तो कम हो गई, इसका मतलब क्या है, ये एसिडोसिस है। पहला स्टेप आपका यहां पर क्लियर हो चुका है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर एसिडोसिस हो रहा है। आई होप क्लियर है। दूसरा क्या देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उनसे अलग है, रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारी अगेन वही सेम मेथड, कौन सी जी, रोम मेथड, यानी कि रेस्पिरेटरी के लिए तो क्या होना चाहिए, रेस्पिरेटरी अपोजिट। रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस साइड में जा रहा है जी, अपर साइड में जा रहा है। पीएच से कंपेयर कीजिए, पीएच लोअर साइड में, ये हायर साइड में, अपोजिट है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। क्लियर हो गई हमारी दूसरी स्टेप भी। तीसरी स्टेप क्या है, कॉम्पेंसेशन। देखते जाइए दोस्तों, अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा, और कैसे है, हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कॉम्पेंसेशन देखेंगे, कॉम्पेंसेशन के अंदर क्या देखेंगे, जो बचा हुआ है, देखिए रेस्पिरेटरी फंक्शन तो आ गया यहां पर काम में, बचा कौन, मेटाबॉलिक फंक्शन। ये क्या किडनीज करेंगी जी कॉम्पेंसेशन अगर कर रही हैं तो। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वैल्यू नॉर्मल है क्या। देखिए दोस्तों, नॉर्मल है क्या वैल्यूज, जी नॉर्मल है। क्या है भाई, नॉर्मल है। रुक जाइए यहीं पर ही, इसका मतलब नॉर्मल है, मतलब ये क्या हो रही है, कुछ नहीं कर रही दोस्तों, ये कुछ नहीं कर रही, अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में है। इसका मतलब ये क्या है भाई, अनकॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। इसके आगे हमें फुल पार्सल देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फुल और पार्सल कब देखेंगे, कब देखेंगे, जब कंपेंसेशन हो रहा होगा तब देखेंगे। यहां तो कंपेंसेशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही, अभी तक अपनी वैल्यूज को बचा करके नॉर्मल में रखा हुआ है। तो ये है अनकॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है। देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखते हैं, लेकिन फिर भी एबीजी की रिपोर्ट क्या कह रही है, पीएच की वैल्यू 7.20, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, पीएच पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। पीएच की वैल्यू क्या है भाई, लोअर साइड में है, नॉर्मल से कम है ना, 7.35 से कम है, तो नॉर्मल से कम है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पीएच कम होना क्या होता है भाई, एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस। क्लियर है एक चीज। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है भाई, 35 क्या नॉर्मल है क्या, जी नॉर्मल है, नॉर्मल लिख दीजिए। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू देखिए दोस्तों, क्या हो रही है, कम हो रही है, 21 से क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई है। इसका मतलब मेटाबॉलिक या फिर रेस्पिरेटरी, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो वैल्यू ही नॉर्मल आ गई, इसका मतलब इनमें तो रिलेशन ही नहीं है। बचा कौन, मेटाबॉलिक, इक्वल होना चाहिए, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो क्या है, पीएच भी लो हो रही है, तो बाइकार्बोनेट्स भी लो जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। ऑप्शंस में कहां नजर आ रहा है दोस्तों आपको, ऑप्शन ये नजर आ रहा है। अब अपनी तरफ से जोड़ लीजिए दोस्तों, कॉम्पेंसेशन हो रहा है क्या, कॉम्पेंसेशन के लिए क्या देखेंगे, बचा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड का इंडिकेटर, रेस्पिरेशन का इंडिकेटर कार्बन डाइऑक्साइड। वैल्यू देखिए दोस्तों, नॉर्मल है, नॉर्मल है, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं लंग्स, इसका मतलब लंग्स कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे मतलब अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ये अनकॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्लियर है दोस्तों, अनकॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एबीजी फाइंडिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एग्जाम्पल क्या दिया है दोस्तों, डायग्नोसिस इन्होंने ऑलरेडी बना दिया। क्या बना दिया भाई, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस समझते हो दोस्तों, इन्होंने क्या लिख दिया ऑलरेडी, एसिडोसिस तो बता दिया दोस्तों, क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। अब ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है दोस्तों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस वजह से हुआ है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट है। अब इनमें से वो वैल्यू आपको देखनी है जो कि इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इंडिकेट करती है। देखिए दोस्तों कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले अपन उसी फार्मूले से चलेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, एसिडिक या एल्केलाइन, तो क्या है, एसिडोसिस है, तो इसमें एसिडोसिस की वैल्यू किससे देखेंगे, पीएच की वैल्यू से देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें पीएच की वैल्यू एसिडिक साइड में कौन कौन सी है, ये एसिडिक साइड में है क्या, जी है, ए हो सकता है, ऐसे ही देखना दोस्तों आपको आंसर को। सबसे पहले पीएच की वैल्यू दोस्तों ये नॉर्मल है, नहीं होगा दोस्तों, ये पीएच की वैल्यू दोस्तों किस साइड में है, अल्कलोसिस की साइड में, नहीं होगा। ये पीएच की साइड दोस्तों किस साइड में, एसिडोसिस की साइड में है। ऑप्शन आपका ए और डी हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है। किस कंडीशन में दोस्तों, अगर कॉम्पेंसेशन हो रहा है तो इसको भी आप होल्ड पे रख लीजिए अगर आपको ऑप्शन इनमें से नहीं मिलता है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी वैल्यू हम क्या देखेंगे दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब बाइकार्बोनेट का फंक्शन कैसा होना चाहिए, इक्वल। अब एसिडोसिस मतलब पीएच, मेटाबॉलिक का मतलब बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, जब पीएच तो कम इन्होंने बताई थी, इसका मतलब बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा केस देखिए, ए हमारा टिक है दोस्तों, देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। पीएच की वैल्यू कम थी, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू तो नॉर्मल है दोस्तों, हो ही नहीं सकता। ए तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, इसको तो बिग नो है दोस्तों। डी पर आ जाइए, पीएच की वैल्यू कम है क्या, जी है। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू भी कम है क्या, जी है। इसका मतलब ऑप्शन डी को बिग यस बोल दिया दोस्तों हमने। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमने इसको डी को ऑप्शन को बिग यस बोल दिया। तीसरा दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, कॉम्पेंसेशन कर रहा है। डी में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी हम देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू किस साइड में जा रही है दोस्तों, कम की साइड में जा रही है। इसका मतलब नॉर्मल नहीं है तो अनकॉम्पेंसेटेड तो नहीं है, ये कॉम्पेंसेशन की स्टेट में है, जी है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर क्या था, पीएच की वैल्यू एसिडिक साइड में थी, मान ली हमने नॉर्मल से, लेकिन बाइकार्बोनेट दोस्तों यहां पर नॉर्मल थे, इसलिए वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन डी में सबसे पहले पीएच की वैल्यू कम दिख रही थी, जी, तो तुरंत का तुरंत मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, तो बाइकार्बोनेट पे चले गए हम। बाइकार्बोनेट भी कम है क्या, जी है। 99% दोस्तों हमें ऑप्शन ये सेट मिल गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने यहां पर देख लिया, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब कॉम्पेंसेट कर रहा है, अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में नहीं है। एक ऑप्शन हमने बी होल्ड, कौन सा होल्ड पे रखा था दोस्तों, बी को हमने शायद होल्ड पे रखा था, तो यहां पर ये बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखिए नॉर्मल है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में हमने मीन्स बहुत लेट हमने इसलिए रखा है कि आप इस क्वेश्चन को समझिएगा देख करके एक बार। ये क्वेश्चन भी दोस्तों ठीक वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा। अभी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आपको कंडीशन ऑलरेडी दे दी, अब आपको एबीजी वैल्यूज को इंटरप्रेट करके पता लगाना है कि किस कंडीशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है। हम तो अपने उसी फार्मूले से चलेंगे, पीएच, दूसरा मेटाबॉलिक, तो बाइकार्बोनेट ही लिख लीजिए दोस्तों सबसे पहले। तीसरे नंबर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए। सबसे पहले पता लगाइए एसिडिक या एल्कलोसिस, तो एसिडो इसने ऑलरेडी हमें बता रखा है क्या भाई, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब पीएच ज्यादा, किससे, नॉर्मल से ज्यादा। ये पीएच नॉर्मल से कम है कि ज्यादा है, कम है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है। बिग नो, ये तो है ही नहीं, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कभी भी। 7.46 जी हो सकता है,
तो यहां पर पीएच की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, ज्यादा हो रही है। क्लियर है। ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं जी, ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है। ये क्वेश्चन यस हो सकता है। क्वेश्चन बी और डी में से हम ऑप्शन देखेंगे। बी को देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बी में बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू क्या चाहिए हमें, ये ऊपर जा रहा है, तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी अभी हमें ऊपर चाहिए दोस्तों। मेटाबॉलिक इक्वल ना, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू भी पीएच की वैल्यू वाली डायरेक्शन में चाहिए, मतलब ऊपर चाहिए। बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी आ रही है, नॉर्मल है, बिग नो, ठीक है। अब इसको देखिए दोस्तों, वैसे तो बचा हुआ क्वेश्चन ये 100% ऑप्शन ये क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी देखेंगे पीएच अपर साइड, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू यस अपर साइड दोस्तों, हायर साइड में क्या हो गया दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। कोई कंफ्यूजन है क्या दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में? अब अपनी तरफ से एक चीज और देख लेते हैं, कॉम्पेंसेशन का स्टेट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसी ऑप्शन के ऑप्शन में जाएंगे हम, वैल्यू में जाएंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखेंगे, कितनी हो रही है दोस्तों, 40 है। नॉर्मल है क्या, नॉर्मल है क्या भाई, 35 से 45 नॉर्मल है। कॉम्पेंसेशन है क्या, जी नहीं है। कौन, लंग्स आराम से बैठे हैं, गेम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए खुद की वैल्यू को नॉर्मल किए बैठे हैं। जैसे ही ये वैल्यू एबनॉर्मल स्टेट में चली जाएगी, इसका मतलब कॉम्पेंसेशन स्टेट में है। कॉम्पेंसेशन स्टेट में बाद में देखेंगे कि भाई पीएच की वैल्यू क्या थी, यहां पर तो ये एबनॉर्मल है, इसका मतलब पार्शियल कॉम्पेंसेशन है, ठीक है। ये तो अनकॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया है दोस्तों। कल हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम जब क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं तो इसका डिस्कस करने का मतलब नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और चीजें क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा भाई, ये अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट के लिए लिखा हुआ है। देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, एसिडोसिस मतलब पीएच कम। ये हमने यहां पर दोस्तों समराइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को कि कैसे एसिडोसिस का मतलब पीएच क्या होगी भाई, कम होगी, एसिडिक होगी, कम होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कौन सा फंक्शन है भाई, रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो अपोजिट होना चाहिए पीएच का, पीएच कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गई दोस्तों। तीसरी चीज, ये बाइकार्बोनेट्स नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में है। क्लियर है दोस्तों, अगर हमने बाइकार्बोनेट्स को नॉर्मल लिखा तो अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में है, अगर ये एबनॉर्मल हुए तो फिर कॉम्पेंसेटेड स्टेट में आ जाते। फिर कॉम्पेंसेशन में भी हम देखते पीएच पे वापस आते कि क्या वो वाकई में रेंज में है या रेंज से डिरेंज है। तो रेंज में होती तो हम इसको फुली कॉम्पेंसेशन बोल देते, डिरेंज है तो इसको हम क्या बोल देते, पार्शियली कॉम्पेंसेशन। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मतलब क्या है, एल्कलोसिस का मतलब पीएच ज्यादा, रेस्पिरेटरी है तो पीएच के अपोजिट होना चाहिए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। चीजें क्लियर है दोस्तों। बाइकार्बोनेट्स अनकॉम्पेंसेटेड स्टेट में नॉर्मल रहेंगे, अदरवाइज एबनॉर्मल हो जाएंगे कॉम्पेंसेशन में। फिर फुल और पार्शियल कॉम्पेंसेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हो रहा है, एसिडोसिस का मतलब पीएच कम। अब की बार अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रोल नहीं है दोस्तों डायग्नोसिस में, वो तो कॉम्पेंसेशन में है उनका रोल। तो मेटाबॉलिक में किसका रोल आ गया, बाइकार्बोनेट्स का। बाइकार्बोनेट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, इक्वल का मतलब एक ही डायरेक्शन में। पीएच कम एसिडोसिस में तो बाइकार्बोनेट्स भी क्या होंगे, कम होंगे दोस्तों। ऐसे ही मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच ज्यादा होगी, तो मेटाबॉलिक है तो ये भी अपर साइड में होगा, कौन, बाइकार्बोनेट्स। आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एबीजी इंटरप्रिटेशन का ये बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद में दोस्तों हम काफी कुछ चीजें क्लियर करने वाले हैं एबीजी को लेकर के, और भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं चारों पॉइंट्स के बारे में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस के बारे में। तो आई होप
आप लोग इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और इससे आने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं, हम नर्सिंग स्मार्ट पर बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आते हैं और बोलते हैं बच्चे कि सर आप भी तो और यूट्यूब चैनल्स की तरह से ऐसे नहीं करने लग जाओगे, आप हमें यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हो और फिर अपना एक ऐप खोल लिया और अपनी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज खोल ली। अभी तो कोविड का डर है आपको, इसलिए आप कोचिंग क्लासेज नहीं चला रहे और फिर सर आप बोलोगे कि साहब कोचिंग क्लासेज में पढ़ने आ जाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको इस इंटरेक्टिव पैनल पर कभी भी ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा कि हमारे ऑफलाइन कोर्सेज की फीस इतनी है, ऑनलाइन कोर्सेज ऐप पर ऑनलाइन कोर्सेज की फीस इतनी है। मैं बार बार आपको अश्योर करना चाह रहा हूं कि हम केवल और केवल यहां YouTube पर ही पढ़ाने वाले हैं, जैसे भी पढ़ाने वाले हैं। इसमें वीडियोज इतने रेगुलरली क्यों नहीं आ पा रहे, हालांकि काफी रेगुलर हो गए हैं। अभी तो हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में, थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने में कुछ एक चीजों में हमें दिक्कत आ रही है, उसको हम बहुत जल्दी रिजोल्व कर लेंगे। आई होप क्वालिटी काफी बेहतर हम करते जा रहे हैं, लेकिन जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम बाय द टाइम ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। तो आप आश्वस्त रहिए हमारी तरफ से कि आपको जो कुछ भी कंटेंट मिलेगा, आप नर्सिंग स्मार्ट का जो भी कंटेंट मिलेगा आपको YouTube पर मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।